प्रीवियस लेसन में हमने ये एग्जांपल किया था, इफ यू रिमेम्बर, है ना। ये वाला एग्जांपल हो गया था हमारा। आगे चलते हैं। इसका हम प्रूव किया था तो इतना हमने प्रूव किया था। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, देन सेकेंड यहाँ पर अलग से प्रूव की थी, एंड फाइनली हमको ये प्रूव करना था। याद आया कुछ? तो कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड इंक्रीजिंग इंटरवल फॉर एफ ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स का आपको ग्राफ दिया है। ये ग्राफ है, ठीक है। दिस इज -2 पॉइंट, ये पॉइंट है 3, यहाँ पर 5, ठीक। एफ डैश एक्स का ग्राफ है और एफ ऑफ एक्स बताना है कि ये कौन से इंटरवल में आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो ग्राफ को देखो और बताओ। एफ एक्स इंक्रीज कहाँ होता है? जहां पर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव हो। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव का है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -infinity to -2 यूनियन, और कहां पर है? 7 to infinity, 7 से आगे, है ना। जब आप 7 से आगे है तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है। ऐसी जब x आपका -2 से छोटा है, ग्राफ आपका x एक्सिस के ऊपर है। तो दिस इंप्लाइज दैट f डैश नॉट f डैश, f of x increases, f of x increases in, हाँ जी, यही वाला जो अभी हमने बताया, ये इंटरवल। अच्छा, अगर मैं पूछूं कहां पर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कहां पर हो रहा है? इंक्रीजिंग का तो हमने बता दिया, डिक्रीज के लिए बताओ। डिक्रीज के लिए फिर एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। तो यहां पर कहां पर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, एफ डैश एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, वो बताओ। दिस इज एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2 to 3, इसके बाद फिर से नीचे ही है ग्राफ अप टू 7 तक, ठीक है। तो यहां पर ये डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग in -2 to 7, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो इस तरह से एफ डैश एक्स का ग्राफ हम देखकर बता सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स कहां पर इंक्रीज हो रहा है और कहां पर डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल। फाइंड increasing and decreasing interval for f of x, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू x प्लस cos x, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर लो। पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, f ऑफ x, y का मतलब f ऑफ x, ठीक, x प्लस cos x। डिफरेंशिएट किया, f डैश x आ गया आपका 1 माइनस साइन x, ठीक है। अच्छा, पहले इसकी डोमेन निकाल लो। डोमेन कितनी है भाई इसकी? r, डोमेन r हो जाएगी। नाउ फिर हमने डिफरेंशिएट किया, ये आ गया 1 माइनस साइन x, ठीक। अब सिंस साइन एक्स तो आपका हमेशा ही -1 से 1 के बीच में रहता है, सो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। डोमेन आर थी और ये आर में हमेशा ही 0 या फिर 0 से बड़ा है।
सो दिस implies that, या फिर कह सकते हैं hence f of x is increasing. ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन. गॉट इट? समझ में आ गया भाई? नाउ एग्जाम्पल 2, नेक्स्ट एग्जाम्पल. f डैश x, ठीक है, ध्यान देना भाई, f डैश x लिखा है. दिस इज x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 का होल क्यूब. इसके बाद अब f ऑफ x के बारे में बताना है. इससे पहले एग्जांपल क्या, वहां डिक्रीजिंग इंटरवल तो था ही नहीं, वो तो कंप्लीटली क्या हो रहा था, इंक्रीज ही हो रहा था. ठीक है, नाउ हियर तो ये f डैश x है. ऑलरेडी आपको f डैश x दिया हुआ है फैक्टराइज कर कर, तो हमने नंबर लाइन बनाई. इन फैक्टर्स के क्रॉसपोंडिंग, ये जो फैक्टर्स हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इनके क्रॉसपोंडिंग रूट्स कैसे आएंगी, 1, 2, 3. ठीक है, देन वी कैन यूज बेबी कर्व मेथड, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक, अच्छा जब हम यहाँ पर 2 को क्रॉस कर रहे हैं तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पर पावर इवन है. ठीक, माइनस और यहाँ पर चेंज हो जाएगा प्लस, बिकॉज पावर ओड है, 1 है, यहाँ पर भी पावर ओड है, इसलिए साइन चेंज हो गया था. आई होप कि आपको बेबी कर्व मेथड अच्छी तरह से आता हो. तो नाउ अब आप देखकर बता दो कि कहां पर f ऑफ x इंक्रीज हो रहा है, कहां डिक्रीज हो रहा है. जो पॉजिटिव वाला रीजन है वो इंक्रीजिंग होगा. ठीक, सो इंक्रीजिंग इंटरवल वी कैन राइट डाउन, इंक्रीजिंग इंटरवल कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी. ठीक है, इतना हो जाएगा. एंड डिक्रीजिंग इंटरवल ये हो जाएगा आपका 1 से लेकर 3 तक. 1 से लेकर 3 तक, यहां से लेकर ये पूरा डिक्रीज हो रहा है 1 से लेकर 3 तक, है ना. तो इसलिए डिक्रीजिंग इंटरवल मतलब नेगेटिव है ना, 1 से लेकर 3 तक नेगेटिव है. तो नेगेटिव से मतलब ये है कि ये जो हम f डैश x का ग्राफ बनेगा यहाँ पर. ठीक, तो पॉजिटिव अगर इसका हम ग्राफ बनाए ना f डैश x का, तो बेबी कर्व मेथड का ये मतलब है कि भाई यहाँ पर तो ग्राफ आपका 3 के बाद x एक्सिस के ऊपर बनेगा, यहाँ पर नीचे रहेगा. ठीक, यहाँ पर ऊपर था, फिर 3 से पहले नीचे रहेगा, यहाँ भी नीचे रहेगा, इस तरह से, मतलब कैसे भी इस तरह से हो सकता है. फिर 1 के बाद ऊपर रहेगा ग्राफ, कुछ ऐसा होगा. ठीक, तो जैसे अभी हमने एक पहले ग्राफ किया था, वहां पर हमने आपको f डैश x का ग्राफ दिया था और पूछा था कि भाई f ऑफ x के बारे में बताओ, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो यहाँ पर भी ये f डैश x का ग्राफ है. ठीक, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है. ठीक है, ये तो मैंने बताया ऐसा होगा. तो यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर ग्राफ कहां कहां पर है भाई, 3 के बाद एंड 1 से पहले. तो इसलिए यानी f डैश x का साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हेंस इंक्रीजिंग. ये तो हमने ग्राफ देख के बता दिया. फिर यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक ग्राफ यहाँ पे नेगेटिव आया है, इसका मतलब कि x एक्सिस के नीचे है. ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि आपका f ऑफ x क्या है, डिक्रीजिंग है. गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल. Next example is क्वेश्चन सेम ही है. वी हैव टू फाइंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल. f ऑफ x आपको गिवन है x इंटू ln x. ठीक है, इतना आपको दिया हुआ. तो हो जाओ शुरू. तो डिफरेंशिएट, पहले इसकी डोमेन निकाल लो. डोमेन
डोमेन कितनी हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी, ये इसकी डोमेन होगी। ठीक है, नाउ फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालो। हाँ जी, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स एज इट इज, ln x का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन करो, कितना हो गया 1/x, देन प्लस ln x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपका 1, यानी f डैश x आ गया 1 प्लस ln x। ठीक है जी। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या करते हैं हम, f डैश x इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 1 प्लस ln x इक्वल टू 0, ln x इक्वल टू 1, ln x का मतलब होता है log x बेस e 1, तो x की वैल्यू आ गई है आपकी, यहां पर आएगा आपका -1। ठीक है, ये -1 आएगा, -1, सो e की पावर -1, ये क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, नाउ अब नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बना लो भाई। सो 0 से आगे आगे रखना है, 0 लेट से 1/e यहां पर कहीं है आपका। ठीक है, तो f डैश x का साइन चेक करना है, f डैश x का साइन चेक करना है। ठीक है, तो बताओ भाई देखकर, अगर हम 0 से, ये वैसे 1/e कहा कौन सा नंबर है, देखो e की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है दैट इज 2.71, अप्रोक्सीमेट है ना, कितना होता है, तो 1/e कर दिया अगर, 1/e, तो ऑफकोर्स ये 1 से तो छोटा ही है, 0 से 1 के बीच का नंबर है। ठीक है, 1 इससे कहीं आगे आएगा। अब हम f डैश x का साइन चेक करना चाहते हैं, f डैश x का, f डैश x है 1 प्लस ln x, इसका साइन हमें चेक करना है कितना होगा, तो जी बताओ कितना होगा। एक तो तरीका भाई वही कि बेबी कर्व मेथड, अगर आप ज्यादा दिमाग ना लगाना चाहो तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, फिर आप देख के बता दोगे भाई इस वाले रीजन में माइनस है तो ये डिक्रीजिंग वाला इंटरवल है और ये इंक्रीजिंग इंटरवल है। ठीक है, और वैसे आप चेक करना चाहो तो भाई आप ln x का ग्राफ बनाओ, ln x का ग्राफ सभी को पता है कैसा होता है। ठीक, इट्स अ ग्राफ ऑफ ln x, कहां कट करता है x एक्सिस को, 1 पर, 1 0 पर, सो 1/e तो आपका यहां कहीं होगा, है ना, कितना होगा, समझ में आ रहा है, तो 1/e और 1 आउटपुट कहां पर आता है, ln e, यहां पर e पर कहीं आएगा 2.7 पर, e वैल्यू पर आउटपुट जो है आपका कहीं 1 आएगा यहां पर। ठीक है, ये 1 आएगा, इट्स अ ग्राफ ऑफ ln x, जब x की जगह आप e रखोगे तो 1 आएगा, और 1/e यहां पर जो आउटपुट है, जैसे जैसे 1/e तो क्या है, 0 के बहुत पास का नंबर, ठीक है, 0 के बहुत पास नंबर है, तो ये जो है आपका, एक तो यू कैन सी की आउटपुट यहां पर नेगेटिव आ रहा है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आउटकम आएगा, ठीक, तो वो आप देख सकते हो, एक तो नेगेटिव आएगा, आउटकम इसके क्रॉसपॉन्डिंग नेगेटिव आने वाला है। देखो ln, अगर मैंने लिखा यहां पर x की जगह 1/e रखा, ठीक, तो यू कैन सी नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा आंसर, और यहां पर 1 से बड़ा रहेगा, इस बात को आप समझो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं 1 से बड़ा रहेगा, ऐसा लिखा है 1 माइनस यहाँ पर समथिंग लिखा है, और ये जो समथिंग है 1 से बड़ा है, सो आउटकम विल बी नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर आपका माइनस का साइन है, गॉट इट। और जब ये 1/e से बड़ा है, ठीक, 1/e से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो नाउ अब आप देखकर बता सकते हो कि इंक्रीजिंग इंटरवल क्या है
और डिक्रीजिंग इंटरवल क्या है। तो ये वाला आपका लिख लेते हैं भाई, यहाँ पर आगे चलते हैं। फिर से एक बार नंबर लाइन बनाते हैं। 0 1/e या पॉजिटिव नेगेटिव, सो हमारा डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया। डिक्रीजिंग इंटरवल कितना, 0 से लेकर 1/e, ये तो हो गया डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग इंटरवल कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1/e से लेकर इंफिनिटी। ठीक है जी, इसको आप इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड कर लो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल इज f ऑफ x दिया है आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। x की पावर 21/21 माइनस x की पावर 18/18 प्लस x की पावर 13/13 माइनस x की पावर 8/8 प्लस x³/3 माइनस x²/2 प्लस x प्लस 51। ठीक है जी, इतना आ गया। सो क्वेश्चन वही है, वी हैव टू फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल। फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल, ये हमें निकालना है। तो हो जाओ शुरू। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले डिफरेंशिएट। सो f डैश x डिफरेंशिएट कर लो। इसका कितना हो जाएगा, x की पावर 21 का डिफरेंशिएशन 21 x की पावर 21। ठीक है, देन माइनस 18 इंटू x की पावर 17/18 प्लस 13 इंटू x की पावर 12/13 माइनस 8 इंटू x की पावर 7/8 प्लस 3x²/3। सही कर रहे हैं भाई हम लोग, गलत तो नहीं किया ना अभी तक। 2 इंटू x/2 प्लस 1। क्लियर है। अब यहां से 2 से 2 कैंसल, 3 कैंसल, 8 भी कैंसल, 13 भी कैंसल, 18 कैंसल, 21 कैंसल। तो आपके पास बचा क्या, f डैश x इज इक्वल टू x की पावर 20 माइनस x17 माइनस x7 प्लस x², है ना, एंड माइनस x प्लस 1, इतना बचा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें f डैश x का साइन चेक करना है। ठीक, वी हैव टू चेक साइन ऑफ f डैश x। ठीक, तो केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा है तो f डैश x का साइन चेक करना है भाई। तो देखो ये पॉजिटिव होगा, है ना, ये पॉजिटिव होगा आपका। देन अच्छा कुछ छूट गया है क्या हमारे पास यहाँ पर f ऑफ x में, एक बार फिर से, यस 12 वाली टर्म हमने नहीं लिखी, इसको सही करो फिर। ये हो जाएगा आपका, हाँ जी, इसको रब कर देते हैं। तो ये हमने रब कर दिया, हमारा ये मिस हो गया था प्लस x की पावर 12। ठीक है, ये लिखना भूल गए थे, माइनस फिर x7 प्लस x² माइनस x प्लस 1। तो ये आपका पॉजिटिव है, देन ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा, और ये तो पॉजिटिव है ही। तो अगर x 1 से बड़ा है तो f डैश x का ओवरऑल साइन कैसा आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया।
तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, दिस इज इंक्रीजिंग। गॉट इट। नाउ केस टू, केस टू यहां पर चलो हम ले लेते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1 ले लेते हैं। अब इसमें क्या हो गया आपका, एक मिनट इसको रब कर देते हैं। f डैश x का साइन चेक करना है हमें, ये हटा देते हैं। हाँ जी, अब बताओ भाई, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो f डैश x का साइन क्या रहेगा, ये बताओ। तो 0 से अगर 1 के बीच में है तो ये पॉजिटिव रहेगा आपकी बात, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा ही फिर, है ना। तो ओवरऑल साइन फिर से पॉजिटिव आ गया, यहां भी पॉजिटिव है, तो यहां भी ये क्या है आपका इंक्रीजिंग इंटरवल है। अच्छा, कोई अगर बच्चे को डाउट है ना कि कैसे पॉजिटिव आ गया, तो आप तो ऐसे देखो भाई, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में लेट सपोज हमने हाफ ले लिया। अब मैं अगर हाफ की पावर बढ़ाता जाऊं तो ये फिर हो जाएगा आपका 1/4, फिर हो जाएगा, ये हो गया 1/8, फिर पावर 1 ऐसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/16, मतलब ये हाफ था, फिर हाफ स्क्वायर, हाफ क्यूब, फिर हाफ की पावर 4, लाइक दिस, ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये वैल्यू कहां जा रही है, ये तो 0 की तरफ जा रही है ना, ठीक है, और नंबर छोटा ही होता जा रहा है। तो अब अगर मैंने ऐसे लिखा है x की पावर 17, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है 12, यानी कि हाफ की पावर 17 और ये है हाफ की पावर 12। तो जितनी बड़ी पावर होगी उतना बड़ा नंबर, उतना ही नंबर छोटा हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। तो ये नंबर 0 की तरफ जा रहा है। अब इसमें देख लो आप, यहां पर पावर बड़ी है यानी कि छोटा नंबर है, तो दिस इज लेस देन दिस। तो अगर ऐसा लिखा है लाइक दिस माइनस एक्स की पावर 17 प्लस एक्स 12, तो आउटकम कैसा आएगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आई होप क्लियर है, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। ये हमने रब कर दिया, ठीक है। थोड़ा और सफाई कर लेते हैं, गंदी हो गई स्क्रीन। हाँ जी, नाउ केस 3, 1 से बड़ा हमने ले लिया, 0 से 1 के बीच में ले लिया। नाउ व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0, तो फिर अब साइन चेक करो इसका फिर से। जब x नेगेटिव है तो आपकी बार क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर तो क्या है, इवन पावर है, तो x नेगेटिव रखोगे भी तब भी आउटकम पॉजिटिव ही आएगा। यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये तो पॉजिटिव है ही। सो f डैश x का ओवरऑल साइन यहां भी पॉजिटिव रहा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन है, हेंस f of x is increasing in r, ठीक है। पूरी रियल नंबर लाइन पर ये इंक्रीज ही हो रहा है, पूरी नंबर लाइन हमने कवर कर ली है ना। तो आई होप बस यही आंसर है आपका, ये समझ में आ गया है ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट वी हैव कपल ऑफ नोट्स, इनको आप नोट कर लो। फर्स्ट, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक
दोबारा से लिखते हैं, फंक्शन। ठीक है, क्या होता है मोनोटोनिक फंक्शन? क्या होता है? दिस इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, बीच में और लगा लेते, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना, चैप्टर के स्टार्टिंग में। एंटायरली ठीक, इन गिवन इंटरवल या फिर डोमेन। ठीक, और डोमेन समझ में आ रहा है? मतलब फंक्शन है, जो भी उसकी डोमेन है, उस डोमेन में आप ग्राफ बनाओगे, या तो वो कंप्लीटली इंक्रीज होना चाहिए या फिर कंप्लीटली डिक्रीज होना चाहिए, तभी उसको हम मोनोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा बात करें अगर यहां तक, तो ठीक है, यहां तक तो ये कंप्लीटली इंक्रीजिंग है ना, इतने पार्ट में। तो यहां पर ये इंक्रीजिंग बोलेंगे, और इसके बाद ये एंटायरली डिक्रीजिंग है, तो इसके बाद ये डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर हम कंप्लीटली इन आर बात कर रहे हैं ना, पूरी रियल नंबर लाइन में, तो ये इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो वहां पर तो हम क्या बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आ गया? ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले भी। नाउ सेकंड नोट, if function is increases as well as decreases, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, like this, ये इंक्रीज भी हो रहा है और ये डिक्रीज भी हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आ गया भाई? नॉर डिक्रीजिंग। थर्ड, इन मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनोसिटी कर लो, इन मोनोटोनोसिटी, कौन सी सिटी? मोनोटोनो, है ना, मैक्सिमा मिनिमा, अभी ये पढ़ेंगे एप्लीकेशन हम। ठीक है, तो मोनोटोनिसिटी यानी कि हम इस वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, एंड मैक्सिमा मिनिमा ये चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन है। हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों भाई, क्यों अवॉइड करना चाहिए? वो इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि मान लो कोई फंक्शन है, इसमें आपका cos x इन्वॉल्व है, और फिर मान लो आपने इसको t लेट कर दिया, तो फिर f ऑफ x तो आपका t बन गया, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। ठीक, मान लो cos स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर बन गया, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये आ जाएगा 2t, फिर इसके हिसाब से आप इसका साइन चेक करोगे। लेकिन जो ओरिजिनल फंक्शन है ये वाला, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो cos की वजह से एक माइनस का साइन भी आएगा, है ना, बिकॉज ऑफ दैट माइनस साइन f डैश x के साइन पर, SIGN वाले साइन पर फर्क पड़ेगा, है ना, ऑफ कोर्स पड़ेगा। तो यही रीजन है कि हमें सब्स्टिट्यूशन इसमें अवॉइड करना चाहिए। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हटा देते हैं हम लोग। नाउ एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, एंड दिस इज व्हाट लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एप्लीकेशन। ठीक, इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश। क्वेश्चन है, फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज
इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स आपको दिया है 2 cot इनवर्स एक्स माइनस cot इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे जैसा भी मैंने बताया था। तो ऐसा नहीं होगा कि cot इनवर्स एक्स को टी लेट कर लो, वो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा बट काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, सॉल्यूशन। हाँ जी, कितना आ जाएगा डिफरेंशिएट करके? cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक, ये आ जाएगा आपका -2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर फर्स्ट बिकॉज ऑफ पावर है ना, पावर की वजह से कितना हो जाएगा ये आपका, इसको पहले प्लस कर लेते हैं, ये 2 cot इनवर्स एक्स, फिर इनटू cot इनवर्स एक्स का करेंगे तो अगेन ये -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो इसलिए माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया और यहां बचेगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? तो भाई क्या कॉमन ले सकते हैं हम यहां से? 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारे पास? cot इनवर्स एक्स, यहां से cot इनवर्स एक्स बच जाएगा और यहां से कितना बचेगा? -1। ठीक है, ये -1 यहां से बचा। नाउ हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। साइन चेक करने के लिए आप ये देखो कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। अब ये फैक्टर बचता है, ये डिसाइड करेगा, ये वाला फैक्टर डिसाइड करेगा कि क्या डिसाइड करेगा कि एफ ऑफ एक्स का, एफ डैश एक्स का साइन कैसा है ना, SIGN वाला साइन कैसा है। ठीक है, तो हाँ जी, तो कैसे करोगे बताओ जरा, थोड़ा आइडिया। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ग्राफ बना लो cot इनवर्स एक्स का, यहां पर ऐसे लिखा कि cot इनवर्स एक्स -1 ठीक इक्वल्स टू 0, यानी कि हम क्या करेंगे, cot इनवर्स एक्स, तो एक बार हम y इक्वल्स टू cot इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे एंड y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो बनाओ भाई ग्राफ है। आई होप कि ग्राफ पता होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया भी था। पता है तो ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं तो हुई बताने के लिए। तो यहां पर cot इनवर्स की डोमेन क्या होती है? cot इनवर्स की डोमेन 0 से पाई होती है, तो 0 से, डोमेन नहीं रेंज है ना, डोमेन तो आर ही होती है, रेंज कितनी होती है? 0 से पाई, तो 0 और ये लाइन है आपकी पाई। ठीक है, 90 से पास होगा ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा cot इनवर्स एक्स का। इट्स अ ग्राफ ऑफ cot इनवर्स एक्स। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 1, ये पॉइंट क्या है? π/2। y इक्वल्स टू 1 लाइन जो है आपकी वो ऐसे जाएगी, दिस इज y इक्वल्स टू 1। तो इस लाइन ने इसको यहां पर कट किया, इसके क्रॉसपोंडिंग पॉइंट क्या आएगा? cot 1। ठीक है, cot 1। इसको सॉल्व कर लो। अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा है लाइक दिस, तो यहां से x कितना आ जाएगा? cot 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप देखो, हमें तो इस वाले फैक्टर का साइन चाहिए था,
कॉट इनवर्स एक्स -1, इसका साइन कैसा होगा? ठीक, फॉर इंक्रीजिंग यहां तक, इससे ऊपर 1 से अगर हम बात कर रहे हैं कॉट 1 से पहले की, तो कॉट इनवर्स एक्स 1 से बड़ा है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये पॉजिटिव रहेगा। तो इंक्रीजिंग इंटरवल जो रहेगा आपका, इंक्रीजिंग इंटरवल वो कितना हो जाएगा? -∞ से लेकर कॉट 1। ठीक है, कॉट 1 इंक्लूड कर सकते हो। और डिक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग 1 से छोटा है, कॉट 1 के बाद, इसके बाद ग्राफ यू कैन सी की 1 से छोटा है कॉट इनवर्स का, है ना, 1 के नीचे है, तो ये वाला जो फैक्टर है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले में यहां पर तो ये पॉजिटिव है फैक्टर, तो इसलिए इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया। तो डिक्रीजिंग इंटरवल कितना हो जाएगा? कॉट 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, इतना क्यों? सिंस यहां पर आपका ये वाला जो फैक्टर है कॉट इनवर्स एक्स -1, ये नेगेटिव है इस वाले इंटरवल में, हेंस डिक्रीजिंग। सो ओवरऑल साइन f डैश x का यहां पर नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग है। गॉट इट? सो बस चैप्टर हमारा खत्म, ये वाला फिनिश हो गया है। एंजॉय। तो नेक्स्ट हम जो एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे दैट विल बी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, सो एंजॉय, टिल देन एंजॉय।